हेलो चैंपियंस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मोस्टली बच्चों को डाउट आता है, वो है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ये जो वर्ड है अपस्ट्रीम, इस अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। और ये जो टॉपिक है आप ना ही सिर्फ चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ये चैप्टर 4 में भी आता है, यानी कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सभी बच्चे जल्दी से इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखें। अपस्ट्रीम का मतलब होता है बच्चों अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। जो ये वाला डायग्राम है ना बच्चों, ये अपस्ट्रीम का ही है। देखिए यहां पर जो बोट की डायरेक्शन है वो ये वाली है। बोट तो ये वाले डायरेक्शन में चलना चाहती है, लेकिन जो पानी की डायरेक्शन है वो ये है। तो यहां पर जो बोट है वो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर ट्रेवल हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। यानी कि जो बोट की डायरेक्शन है और जो पानी की डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे को के अपोजिट है। एक है लेफ्ट टू राइट और दूसरा है राइट टू लेफ्ट। इसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। लेकिन अगर हम बात करें डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम में केस बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। डाउन स्ट्रीम में जो पानी के फ्लो होने की डायरेक्शन है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, और जो बोट की ट्रेवल होने की डायरेक्शन है, दोनों ही अगर एक ही डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में बोट ट्रेवल कर रही है, अगर उसी डायरेक्शन में पानी भी है, तो उसे हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। एक बात क्लियर आपके दिमाग में हो गई कि डाउन स्ट्रीम में बोट को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी होती है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहती है उस डायरेक्शन में पानी भी उसे धकेल रहा है। लेकिन अप स्ट्रीम के केस में उल्टा है, यहां पर बोट जिस डायरेक्शन में जाना चाहती है पानी उसे उल्टी डायरेक्शन में धकेल रहा है। इसलिए अप स्ट्रीम में हमेशा जो स्पीड होती है वो कम होती है और डाउन स्ट्रीम में हमेशा जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। एक छोटी सी बात अपने दिमाग में रखिएगा आप सभी, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अप स्ट्रीम वाली जो वैल्यू होगी हमेशा स्मॉल आएगी, स्पीड हमेशा कम आएगी, और जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी वो हमेशा ज्यादा आएगी। वो इसलिए आएगी क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड ऑफ बोट होती है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो बोट की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में पानी भी उसे धकेलता है। तो अगर मान लो मैंने डाउन स्ट्रीम को मान लिया x, ठीक है, और अप स्ट्रीम को मैंने मान लिया y। डाउन स्ट्रीम को मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम को मैंने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। और ये जो स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ बोट को मान लो मैंने मान लिया u, स्पीड ऑफ बोट को मैंने माना u, BOAT, बोट, बोट का मतलब स्पीड ऑफ बोट, इसे मैंने मान लिया u किलोमीटर पर आवर। और ये जो पानी के फ्लो होने की स्पीड है, तो मैंने सिंपली सिर्फ फ्लो लिख दिया। फ्लो का मतलब आप समझ जाना, फ्लो ऑफ वाटर की बात चल रही है, और इसे मैंने मान लिया v किलोमीटर पर आवर। ओके, तो डाउन स्ट्रीम की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर क्या होगा, जो बोट की स्पीड है और जो पानी की स्पीड है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में बोट चल रही है उसी डायरेक्शन में पानी भी धकेल रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, u प्लस v किलोमीटर पर आवर। और अगर हम बात करते हैं अपस्ट्रीम की, तो यहां पर जो बोट का डायरेक्शन है और जो पानी का डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है, तो यहां आएगा u माइनस v किलोमीटर पर आवर। तो याद रखिएगा, फॉर डाउन स्ट्रीम we have to apply u plus v किलोमीटर पर आवर, फॉर अपस्ट्रीम we have to apply u minus v किलोमीटर पर आवर। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो स्पीड ऑफ बोट को x मान लो और स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को y मान लो। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई x प्लस y किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम की हो गई x माइनस y किलोमीटर पर आवर। अब इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों का ये जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाए। आई होप आप लोगों को यहां तक की कहानी समझ में आई होगी। A boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. The same boat goes 40 km upstream and 55 km downstream in 13 hours. Find the speed of boat in still water and speed of flow of water. इसका क्वेश्चन का मीनिंग हुआ, एक बोट है जो कि 30 किलोमीटर चलती है अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर चलती है डाउनस्ट्रीम, और जो टोटल उसे टाइम लगता है वो है 10 आवर्स का। एक और बोट है, सेम बोट है, और ये चलती है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम
और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और इसको जो टाइम लगता है वो लगता है 13 आवर, 13 घंटे का। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हमें बताना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना होगा और स्पीड ऑफ फ्लो वाटर कितना होगा। तो हमने क्या किया, लेट स्पीड ऑफ बोट ये हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब फ्लो ऑफ वाटर होता है, ये हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। नेट स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, बच्चों अभी अभी हमने पढ़ा है अप स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, दैट विल बी x माइनस y किलोमीटर पर आवर, अभी अभी हमने पढ़ाई है। नेट स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, अगर बच्चों हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो क्या होगा, हम इन दोनों को जोड़ देंगे, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अब हम बात करते हैं टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखो बच्चों टाइम का फॉर्मूला बहुत आसान है, आप सभी ने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहां लिखा है टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो देखिए डिस्टेंस तो हो गई 30 किलोमीटर, तो मैंने ऊपर लिख दिया 30 क्योंकि डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, अपॉन स्पीड। अच्छा अप स्ट्रीम के लिए देखो स्पीड कितनी है बच्चों, अप स्ट्रीम के लिए स्पीड हमारी कितनी है x माइनस वाई, तो अपॉन में आ गया x माइनस वाई, तो ये आ गया हमारा टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। डिस्टेंस की जगह आया 30 और अप स्ट्रीम की जगह आया x माइनस वाई। अगर हम बात करते हैं टाइम टेकन टू कवर 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो देखो बच्चों फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी दी हुई है हमें 44 अपॉन स्पीड कितनी दी है डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई। अब क्या करना है हमें, देखो आपने एक चीज नोटिस की, जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है दोनों में ही ये जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, पहले में लिखा है 1 अपॉन में लिखा है x माइनस वाई, सेकंड में लिखा है x प्लस वाई। इसी की हेल्प से हम एक और इक्वेशन बना सकते हैं। देखो भाई सेकंड वाली इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अगर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो देखो 40 किलोमीटर तो 40 आया, अप स्ट्रीम के लिए क्या आएगा x माइनस वाई आएगा, प्लस फिर क्या लिखा है 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो कितना आएगा 55 और डाउन स्ट्रीम के लिए क्या आएगा x प्लस वाई। ओके, और टाइम कितना लगा इससे 13 आवर का, तो टोटल टाइम कितना लगा 13 का, तो इन दोनों को जोड़ के कितना आ गया 13। अगर ऐसे ही मैं फर्स्ट वाले केस को भी लिखूं तो देखो फर्स्ट वाले केस में क्या लिखा हुआ है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 30 अप स्ट्रीम के लिए क्या था x माइनस वाई था, प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 44 डाउन स्ट्रीम के लिए क्या है x प्लस वाई है, और फर्स्ट वाले केस में टोटल टाइम कितना कंज्यूम हुआ 10 आवर्स का, तो इक्वल टू आ गया 10। अब आपने एक चीज नोटिस की क्लास कि दोनों ही इक्वेशन में 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, देखो यहां पर भी लिखा है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, यहां पर भी लिखा है, इसी तरह से 1 अपॉन एक्स प्लस वाई पहले में भी लिखा है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई सेकेंड में भी लिखा है। तो देखो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई दोनों में ही क्या है कॉमन है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई दोनों में है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई भी दोनों में है। तो हमने क्या किया, ये जो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है ना, इसको तो हमने मान लिया u, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने क्या मान लिया u मान लिया, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने मान लिया v मान लिया। तो देखो पहली इधर क्या गया 30, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने u माना तो क्या हुआ 30u प्लस 44, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने v माना तो क्या हुआ 44v इक्वल टू क्या लिखा है 10 लिखा है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड वाले की बात करते हैं, देखो 40, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने क्या माना u, तो 40u प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने क्या माना v, तो 55v इक्वल टू 30। ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। अब जरा आप ध्यान से देखना इसको, अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की बच्चों बात करें तो इन दोनों ही इक्वेशन में देखो
अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूं सिर्फ 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, और सेकंड वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 का, तो देखो 4 इंटू 30 120, 3 इंटू 40 120, दोनों जगह 120 120 आ जाएगा, आराम से हम काट देंगे। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4 एंड इक्वेशन 4 बाय 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, देखो पहले में आया 120u प्लस 176v इक्वल टू 40। 40 क्यों, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई हमने जब 10 से किया तो 40, 4 का मल्टीप्लाई हमने 44 से किया तो 176। इसी तरह से हमने सेकंड वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई किसका किया है, 3 का, तो 3 इंटू 40 120, 3 इंटू 55 दैट विल बी 165, 3 इंटू 13 दैट विल बी 39। हमने इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, माइनस, तो ये कट हो गया हमारा 176 माइनस 165 दैट विल बी 11v इक्वल टू 40 माइनस 39 दैट विल बी 1। तो मेरे पास निकल आया v इक्वल टू 1/11। अब क्या करना है हमें, सिंपली जो भी हमारी वैल्यू निकल के आई v की, इस v की वैल्यू को उठा के हमने पुट कर दिया ये वाली इक्वेशन में, है ना। v की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1/11। चलिए पुट करते हैं, तो 30u प्लस 44v इक्वल टू 10 था, तो देखो 30u प्लस 44v की जगह क्या आया, 1/11 इक्वल टू 10, ये कट गया 4 टाइम, तो मेरे पास आया 30u प्लस 4 इक्वल टू 10, प्लस का 4 यहाँ के माइनस का, 30u इक्वल टू 6, u इक्वल टू 6/10, u विल बी इक्वल टू 1/5। नाउ हमारे पास u की वैल्यू क्या है 1/5, v की वैल्यू क्या है 1/11। अच्छा जी, इस पूरे u और v को हमने क्या माना था, देखिए जो हमारा v था v और जो u है, इन दोनों की हमारी वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो जो हमारा v था इसे हमने माना था 1/x प्लस y, तो देखो 1/x प्लस y इक्वल टू क्या आ गया हमारा v, दैट विल बी 1/11। ठीक है, 1/x प्लस y इक्वल टू 1/11, तो x प्लस y इक्वल टू कितना आ गया 11, ये हमारी इक्वेशन आ गई। सेम इसी तरह से 1/x माइनस y को हमने क्या माना था, u माना था, तो 1/x माइनस y इक्वल टू 1/5। तो पहली इक्वेशन में हमारे पास देखो क्या आया, x प्लस y इक्वल टू 11। इसमें क्या आ गया देखो, x माइनस y इक्वल टू 5। अब क्या करना है आपको, सिंपली इन दोनों इक्वेशन को माइनस करना है और आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, देखिए जब हम दोनों इक्वेशन को माइनस किया तो ये y से y कट गया, मेरे पास आया x प्लस x दैट विल बी 2x इक्वल टू 16। मल्टीप्लाई का 2 बच्चों यहाँ के आएगा डिवाइड का, तो x इक्वल टू कितना हो गया 8 निकल के आया मेरे पास। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5, अब दोबारा से इक्वेशन में पुट कर दो, तो मेरे पास आया 8 प्लस y इक्वल टू 11, प्लस का 8 यहाँ के माइनस का, y इक्वल टू 3। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 3 किलोमीटर। ओके, तो स्पीड ऑफ बोट विल बी 8 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम विल बी इक्वल टू 3 किलोमीटर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। देखते हैं एक और क्वेश्चन जिससे आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। A boat goes 24 kilometer upstream and 28 kilometer downstream in 6 hours. It goes 30 kilometer upstream and 21 kilometer downstream in 6 hours 30 minutes. Find the speed of boat in still water. सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था। देखिए क्या लिखा है हमारे पास, Let speed of boat in still water equal to x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर इसे हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम अभी हमने देखा है अपस्ट्रीम के लिए क्या होगा x माइनस y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम कितना हो गया x प्लस y किलोमीटर पर आवर। वी नो दैट टाइम टेकन का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। तो क्या निकल के आएगा, देखिए अपस्ट्रीम की अगर मैं बात करता हूं तो निकल के आएगा 24 अपॉन अपस्ट्रीम के लिए स्पीड क्या है हमारी x माइनस y। इसी तरह से अगर मैं डाउनस्ट्रीम की बात करता हूं तो देखिए डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड क्या है हमारी, डिस्टेंस क्या है 28 किलोमीटर, स्पीड क्या है x प्लस y और टोटल टाइम कितना कंज्यूम हुआ 6 आवर का। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेकंड वाली इक्वेशन की, तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम है तो 30 अपॉन स्पीड क्या है x माइनस y प्लस 21 अपॉन स्पीड क्या है x प्लस y इक्वल टू 13 अपॉन
2। तो ये 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने क्या मान लिया, u, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने क्या मान लिया, v मान लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो गई 24u प्लस 28v इक्वल टू 6, 30u प्लस 21v इक्वल टू 13 अपॉन 2। इसकी जरूरत